हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं मास कम्युनिकेशन का फैकल्टी मेंबर हूँ। अभी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एडवांस्ड रिपोर्टिंग, जो मास कम्युनिकेशन जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है उसमें प्रिस्क्राइब्ड होता है। तो इसीलिए एडवांस्ड रिपोर्टिंग मतलब हाई लेवल की रिपोर्टिंग होती है और ख़ास विशेष रिपोर्टिंग जो होती है उसी को हम कहते हैं एडवांस्ड रिपोर्टिंग। अब मैं आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों में कहता चलूँगा ताकि जिनका माध्यम इंग्लिश है वो बहुत अच्छी तरह समझेंगे और जो हिंदी में अपने को सहज महसूस करते हैं वे भी बहुत अच्छी तरह समझेंगे। और मास कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश हो या हिंदी आपको कम्युनिकेट तो करना ही है पब्लिक को। तो एडवांस रिपोर्टिंग को हम प्रारंभ करते हैं। एडवांस रिपोर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द डेटा, breaking down information into meaningful pieces and then putting them back together that makes sense to the reader. तो एडवांस रिपोर्टिंग जो होती है यह एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। तो हम इसमें क्या होता है, डेटा कलेक्शन होता है और जो इंफॉर्मेशन होता है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है एंड देन पुटिंग देम बैक टुगेदर। तो सबको एनालाइज करके सबको एक साथ फिर जोड़ लिया जाता है जिससे कि जो पढ़ रहे हैं या जो देख रहे हैं आपके न्यूज़ को उनको अच्छी तरह बात समझ में आती है। इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग डेटा दैट हैज़ बीन गैदर्ड बाय अदर सोर्सेज। तो इसमें क्या होता है कि डेटा जो आप गैदर करते हैं तो उसको कहीं दूसरे सोर्स ने भी गैदर उसको किया था, वहाँ से आप लेते हैं एंड गिविंग इट अ क्लियर मीनिंग। और तब आप क्लियर मीनिंग बताते हैं कि जो भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वह अर्थपूर्ण है। एडवांस रिपोर्टिंग कंसिस्ट इन कंडक्टिंग इंटरव्यूज। तो इसमें क्या होता है, इंटरव्यू कंडक्ट करना भी होता है। जो लोगों का आप इंटरव्यू लेते हैं विद पीपल who have knowledge of a particular field, तो आप उन लोगों का इंटरव्यू लेते हैं जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। इसलिए तो इसका नाम है एडवांस रिपोर्टिंग। तो जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे आप ओपिनियन लेते हैं, उनसे पूछते हैं, बहुत तरह के सवाल आप पूछ सकते हैं एंड गेट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। तो क्या होता है कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट फील्ड, तो उस फील्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है तो आप उनसे पूछते हैं उस फील्ड के विषय में। अब चूंकि वो एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के तो वे आपको सारी टेक्निकल जो जानकारी होती है वो आपको बहुत अच्छी तरह देते हैं। दिस गिव्स रिपोर्टर्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। इससे रिपोर्टर्स को क्या होता है, बहुत अच्छी तरह बात समझ में आती है उस विषय के बारे में, क्योंकि टेक्निकल जानकारी सब नहीं दे सकते। इसके लिए एक्सपर्ट्स का होना ज़रूरी है, तो उनकी रिपोर्टिंग में भी गहराई आ जाती है। Thus, advanced reporting is a complex, technical and high level of reporting which makes the news reliable. तो इस तरह एडवांस रिपोर्टिंग जो होती है यह कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो यह कॉम्प्लेक्स होता है मतलब जटिल होता है, टेक्निकल तकनीकी होती है एंड हाई लेवल ऑफ रिपोर्टिंग और ऊंचे दर्जे की रिपोर्टिंग होती है जिसमें कि आप कॉमन मैन को नहीं लेते हैं इंटरव्यू लेते समय, बल्कि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट को लेते हैं और जिससे पता चलता है कि जो भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं उस पर लोग विश्वास करेंगे क्योंकि आपने जिनका इंटरव्यू लिया है वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। अब क्या होता है, टाइप्स ऑफ एडवांस रिपोर्टिंग। तो तरह तरह की एडवांस रिपोर्टिंग होती है। पहला होता है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, दूसरा है कल्चरल रिपोर्टिंग। तो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग राजनीतिक रिपोर्टिंग जो होती है उसको हम पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कहेंगे। कल्चरल रिपोर्टिंग मतलब सांस्कृतिक रिपोर्टिंग, संस्कृति से संबंधित जो भी आप रिपोर्ट करते हैं उसको कल्चरल रिपोर्टिंग कहते हैं। तीसरा है एजुकेशन एंड रिसर्च रिपोर्टिंग। तो शिक्षा और शोध संबंधी जो रिसर्च संबंधी जो रिपोर्टिंग होती है वो उससे रिलेटेड होता है। उसके बाद है रिलीजन रिपोर्टिंग। अब धर्म बड़ा संवेदनशील विषय होता है, तो रिलीजन रिपोर्टिंग इसको कहते हैं, जो धर्म के विषय में आप जब रिपोर्टिंग लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। और कितने सोर्सेज से भी आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और तब आप जो जानकारी आप जुटाते हैं तो फिर आप अपना एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो यह होता है रिलीजन रिपोर्टिंग। उसके बाद है इन्वायरमेंट रिपोर्टिंग। तो इन्वायरमेंट वातावरण से संबंधी जो भी बातें हैं तो उसकी रिपोर्टिंग आप करते हैं। और उसके बाद है नंबर 6 पे है स्पीच रिपोर्टिंग। मतलब किसी ने कहीं स्पीच दिया है तो आप वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं कि आपने जो भी सुना है तो उसको आप
उस संबंधी जो जानकारी आप देते हैं, तो इसी को कहते हैं स्पीच रिपोर्टिंग। उसके बाद होता है इंटरव्यू रिपोर्टिंग। तो आप जैसा कि सर से इंटरव्यू आप लेते हैं और उससे संबंधित जो आप रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरव्यू रिपोर्टिंग। अब हम एक एक करके देखते हैं कि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में क्या होता है। तो अब क्या होता है, इन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस, न्यूज़पेपर्स, रेडियो चैनल्स एंड टीवी न्यूज़ चैनल्स, रिपोर्टर्स आर असाइन्ड बीट्स फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग जॉब। अब न्यूज़ संबंधी जो संस्थाएं होती हैं, जो समाचार संस्थाएं होती हैं, न्यूज़पेपर्स, रेडियो चैनल्स या टीवी न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं, तो उनको एक बीट पे डाला जाता है, बीट पे भेजा जाता है। मतलब किसी विषय संबंधी जानकारी के लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक को उनको दे दिया जाता है और तब उनको रिपोर्ट करना होता है उसके विषय के बारे में। तो अ बीट इज़ द सब्जेक्ट एरिया, जैसा कि मैंने अभी कहा कि वो विषय होता है। अब बीट क्या होता है, सब्जेक्ट एरिया होता है दैट ए रिपोर्टर इज असाइन्ड टू कवर। तो रिपोर्टर को दिया जाता है, यदि जिम्मेवारी दी जाती है कि आपको उस विषय को कवर करना है। The assignment of a particular beat helps the reporters develop expertise in their area. तो इस तरह के जो असाइनमेंट्स जो दिए जाते हैं, टास्क दिए जाते हैं रिपोर्टर्स को एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने के लिए, तो उससे क्या होता है, रिपोर्ट करते करते वो उस फील्ड में दक्ष हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। विच इंक्लूड्स एक्सपैंडिंग रिसोर्सेज एंड गेनिंग नॉलेज। तो आपको रिसोर्सेज जो हैं उसको भी बढ़ाना पड़ता है, कहाँ कहाँ से आपको जानकारी उस संबंध में मिल सकती है। एंड गेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो उससे क्या होता है, आपका नॉलेज भी बढ़ता है, अनुभव भी होता है, तब आप ज़्यादा अच्छी तरह रिपोर्टिंग करते हैं। अब इन न्यूज़पेपर्स द रिपोर्टिंग नेटवर्क कंप्राइजेज रिपोर्टिंग ब्रॉडली एट 3 लेवल्स। अब 3 लेवल पे न्यूज़पेपर्स या में जो होता है 3 लेवल पे रिपोर्टिंग की जाती है, या नेटवर्क अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो 3 लेवल पे रिपोर्टिंग की जाती है। सिटी लेवल, स्टेट कैपिटल लेवल एंड नेशनल कैपिटल लेवल। तो शहर के लेवल पे करते हैं, या जो राज्य है उसकी राजधानी के लेवल पे करते हैं, या राष्ट्र की राजधानी, देश की राजधानी है उसके लेवल पे करते हैं। तो लोकल लेवल जैसे सिटी लेवल हो गया, कैपिटल लेवल हो गया, और नेशनल कैपिटल लेवल। द सिटी रिपोर्टिंग और लोकल रिपोर्टिंग इज रिपोर्टिंग फ्रॉम द सिटी। तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि सिटी रिपोर्टिंग है तो शहर से ही संबंधित होता है। फ्रॉम वेयर द न्यूज़पेपर एडिशन इज पब्लिश, जहाँ से समाचार पत्र छपता है, पब्लिश होता है, प्रकाशन होता है, तो वहाँ के लिए होता है वो, तो शहर के लिए। इट बिकम्स मेट्रो रिपोर्टिंग। वह मेट्रो रिपोर्टिंग कब बन जाता है, जब वह बड़े शहरों से, जिसको कहते हैं मेट्रोपोलिस या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो मेट्रो रिपोर्टिंग मतलब मेट्रो जो बड़े शहर होते हैं वहाँ की रिपोर्टिंग की जाती है। एंड एवरी न्यूज़पेपर हैज़ अ रिपोर्टिंग सेटअप। एवरी न्यूज़पेपर हैज़ अ रिपोर्टिंग सेटअप इन द स्टेट कैपिटल एंड द नेशनल कैपिटल। तो हर न्यूज़पेपर जो होता है, हर समाचार पत्र के पास एक रिपोर्टिंग सेटअप होता है, एक सिस्टम होता है कि कहाँ पे होता है, तो स्टेट कैपिटल राज्य की राजधानी में और देश की राजधानी में। दिस रिपोर्टिंग सेटअप इज कॉल्ड ब्यूरो, और इस रिपोर्टिंग सेटअप को ब्यूरो कहते हैं। दिस इज नोन एज ब्यूरो। अब क्या होता है, कवरेज जो होता है, आपको क्या कवर करना है पॉलिटिकल बीट पे, तो इसमें क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट बीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिपोर्टर्स इन द सिटी रिपोर्टिंग रूम। तो सिटी रिपोर्टिंग रूम जो होता है वो संस्थाओं का होता है, समाचार संस्थाएं जो होती हैं उनका सिटी रिपोर्टिंग रूम होता है। और उसके बाद इन द सिटी रिपोर्टिंग रूम द स्टेट ब्यूरो एंड द नेशनल ब्यूरो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 3 लेवल पे होता है, सिटी रिपोर्टिंग, स्टेट रिपोर्टिंग एंड नेशनल रिपोर्टिंग। तो इसीलिए सिटी रिपोर्टिंग रूम, the state bureau and the national bureau. However, political beat is common to all. ये राजनीतिक जो बीट होता है, पॉलिटिकल बीट होता है, ये सबके लिए कॉमन होता है। दो द रेंज ऑफ कवरेज डिफर्स, हालांकि इसका दायरा छोटा बड़ा हो सकता है। A political reporter in the local reporting room covers political activities happening in that particular city. तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि वह शहर को कवर करता है, राज्य वाला राज्य को कवर करता है, और देश वाला सारे देश को कवर करता है।
A reporter in the National Bureau covers national, लेकिन जो देश के लेवल पे होता है वह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पॉलिटिक्स ये दोनों को कवर करता है। तो a reporter in the National Bureau covers national and international level politics including affairs related to the central government। तो केंद्रीय सरकार जो होती है उसके भी जो वहाँ पर भी जो घटनाएं होती हैं उनको भी ये कवर करते हैं। तो ये पॉलिटिकल बीट है। और अब एक्टिविटीज़ कवर्ड बाय पॉलिटिकल रिपोर्टर। तो एक्टिविटीज़ क्या क्या ये पॉलिटिकल रिपोर्टर कवर करते हैं? ठीक है, राजनीति संबंधी जानकारी ही लेते हैं। तो पॉलिटिकल रिपोर्टर्स कवर डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी लेवल यूनिट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो राजनीतिक दल होते हैं उनके डिस्ट्रिक्ट और सिटी लेवल पे जो भी घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित वो कोई कार्यक्रम करते हैं तो उनके विषय में वो रिपोर्टिंग करते हैं। दे कवर मीटिंग्स, प्रोग्राम्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन द स्ट्रीट। तो क्या करते हैं? मीटिंग्स, प्रोग्राम या कोई घटना होती है सड़क पे तो उसकी जानकारी वो मीडिया को रिपोर्ट करते हैं। दे रिपोर्ट ऑन विजिट्स ऑफ स्टेट एंड नेशनल लेवल लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल रिपोर्टर्स कहते क्या हैं कि स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो लीडर्स आते हैं उनके बारे में रिपोर्ट करते हैं। नेशनल लेवल लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, तो राज्य के जो मंत्री आते हैं उनको भी कवर करते हैं। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के जो मंत्री आते हैं, कोई कार्यक्रम होता है तो उसकी भी रिपोर्टिंग वो करते हैं। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, तो इस तरह के लोगों के जब आगमन की सूचना उन्हें मिलती है तो वो जाते हैं और कवर करते हैं। पॉलिटिकल रिपोर्टर्स पोस्टेड इन द नेशनल ब्यूरो, और पॉलिटिकल रिपोर्टर्स जो नेशनल ब्यूरो में होते हैं वो कवर करते हैं मीटिंग्स। दे कवर मीटिंग्स, प्रोग्राम्स इन द नेशनल कैपिटल और अक्रॉस द कंट्री। तो नेशनल कैपिटल, देश की राजधानी को वो कवर करते हैं क्योंकि नेशनल ब्यूरो है तो राजधानी में ही कवर करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो देश की घटनाओं को भी कवर कर लेते हैं। दे रिपोर्ट ऑन सेशंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा का जो सेशन चलता है उसको भी वो कवर करते हैं। एंड द एक्टिविटीज ऑफ एमपीज इनसाइड एंड आउटसाइड पार्लियामेंट, और जो एमपीज हैं, जो मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर हैं या बाहर हैं, तो उनके बारे में, उनके कार्यकलापों के बारे में भी रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी एक्टिविटी के बारे में भी बताते हैं। दे कवर द फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्रीय सरकार जो भी करती है उसके बारे में भी वो जानकारी इकट्ठा करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, तो जैसा कि जाहिर है केंद्रीय सरकार, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विषय में वो जानकारी देते हैं, उनसे संबंधित घटनाओं की जानकारी देते हैं। तो अगर कोई मीटिंग वगैरह हो रही है तो उसमें वो लोग आते हैं तो उसको उन्हें कवर करना पड़ता है। दे कवर द इश्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो देश और राज्य के बीच में जो संबंध है उसको भी वो कवर करते हैं, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू गवर्नेंस एंड पॉलिसी मैटर्स। विशेषकर प्रशासन के विषय में और नीतियाँ जो होती हैं उस संबंधी जानकारी भी वो इकट्ठा करते हैं। देयर जॉब डिमांड्स रिपोर्टिंग ऑन विजिट्स ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स। तो उनका जॉब जो है वो कवर करता है, रिपोर्टिंग जो वो करते हैं, तो दूसरे देशों के जो राज्य अध्यक्ष आते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनको भी वो कवर करते हैं, उनसे संबंधित घटनाओं को कवर करते हैं। सीनियर लीडर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, मतलब जो सीनियर लीडर्स दूसरे देशों से आते हैं उनको कवर करते हैं। अग्रीमेंट्स और पैक्ट्स, जो संधि भी होती है, जो सहमति होती है, हस्ताक्षर होते हैं, उन देशों के जो प्रतिनिधि आते हैं, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो लोग भी आते हैं दूसरे देशों से, और कुछ संधियां होती हैं, कुछ एग्रीमेंट होता है, तो उसके बारे में भी वो रिपोर्टिंग करते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड इंटरनेशनल इवेंट्स इन इंडिया, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को भी वो कवर करते हैं। अब दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है तो इसलिए इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से फैलता है, एंड जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भारत में होती हैं उसके बारे में भी वो जानकारी देते हैं। तो ये सब हैं एक्टिविटीज़ कवर्ड बाय पॉलिटिकल रिपोर्टर। तो पॉलिटिकल रिपोर्टर्स जो होते हैं, राजनीतिक रिपोर्टर जो होते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ कवर करते हैं। उसके बाद है पॉलिटिकल न्यूज़ गैदरिंग एंड सोर्सेज। अब पॉलिटिकल न्यूज़ जो है इसको जमा करने के लिए, इसे इकट्ठा करने के लिए, राजनीतिक समाचार जो होते हैं, तो
रिपोर्टर्स जो होते हैं अधिकतर फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, या जहाँ पे घटना होती है वहीं पहुँच जाते हैं और वहीं से रिपोर्टिंग करते हैं। इट इंक्लूड्स रिपोर्टिंग द सेशंस ऑफ लेजिस्लेचर्स, और जो लेजिस्लेचर का जो सेशन चलता है, जो पार्लियामेंट में जो होता है, उसको भी वो कवर करते हैं। पब्लिक मीटिंग्स, स्पीचेस बाय पॉलिटिकल लीडर्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड रैलीज। तो जो राजनेता होते हैं वो जो स्पीच देते हैं उनको भी कवर करते हैं, और कहीं डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, रैली हो रही है तो उसको भी, आंदोलन चल रहा है उसको भी वो कवर करते हैं। इलेक्शन कैंपेनिंग एंड पोलिंग, तो जो राजनीति जो चुनाव अभियान चलता है उसको कवर करते हैं। वोट कैसे पड़ रहे हैं उसको कवर करते हैं। काउंटिंग एंड इलेक्शन रिजल्ट्स, तो इलेक्शन रिजल्ट के बारे में, चुनाव को भी कवर करते हैं। क्या रिजल्ट आ रहा है इलेक्शन का, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसके बारे में भी वो जानकारी देते रहते हैं। एंड कन्वेंशंस एंड मीटिंग्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो सम्मेलन होते हैं, उनकी जो सभाएं होती हैं, उसके बारे में भी वो रिपोर्टिंग करते हैं। ऑन द स्पॉट इंटरव्यूज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स or bites collected from them is considered an important assignment for political reporters. तो ऑन द स्पॉट इंटरव्यूज, जैसे कोई घटना होती है और वहाँ पे अगर पॉलिटिकल लीडर्स पहुँचते हैं, राजनेता पहुँचते हैं, तो उसी समय उनसे सवाल पूछते हैं और उनसे संबंधी जानकारी इकट्ठा करते हैं, और वह उनका मेन असाइनमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट होता है। टास्क मिलता है कि आपको वो लोग जो कह रहे हैं वो आपको रिपोर्ट करना है। Thus, political reporters have to do a lot of running around. इसलिए पॉलिटिकल रिपोर्टर्स जो होते हैं उनको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। एंड फॉलो अ हेक्टिक शेड्यूल, बहुत उनका शेड्यूल बहुत कठिन होता है, दिन रात भागना पड़ता है, समाचार इकट्ठा करना पड़ता है। एंड देयर जॉब इज ऑफन क्वाइट टैक्सिंग, और उनका काम जो है बहुत मेहनत का होता है, थक जाते हैं कितनी बार। लेकिन आपको रिपोर्टिंग करनी है तो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जिनमें जुनून होता है वो रिपोर्टर्स हर जगह पहुंच जाते हैं। मोबिलिटी एंड कनेक्टिविटी आर एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉलिटिकल रिपोर्टर्स। तो मोबिलिटी मतलब आपको हर जगह जाना है, आप में गति होनी चाहिए, और कनेक्टिविटी लोगों से जुड़ना, तो ये जुड़ाव और गति ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए। फॉर न्यूज़ रिपोर्ट्स, पॉलिटिकल रिपोर्टर्स लार्जली डिपेंड ऑन ऑफिशियल सोर्सेज। अब न्यूज़ रिपोर्ट्स जो आती हैं तो इनको जो आधिकारिक जो सोर्स है उस पर इन्हें अधिकतर निर्भर करना पड़ता है। तो इसलिए कितनी बार अफवाहें फैल जाती हैं, उस पर उन्हें नहीं ध्यान देना है, बल्कि ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आया है उसको वो देखते हैं। आधिकारिक रूप से जो स्टेटमेंट आता है उसे ही सही माना जाता है। Press releases issued by political parties and statements issued by their leaders provide significant input for writing news reports. तो क्या होता है, प्रेस रिलीज भी कितनी पार्टी दे देती हैं, और क्या होता है कभी कभी उनके लीडर्स भी प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं, तो इसका भी बहुत महत्व होता है। पॉलिटिकल रिपोर्टर्स नेवर मिस द प्रेस ब्रीफिंग्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्रेस ब्रीफिंग्स जो होती है, जो शॉर्ट में न्यूज़ दे दिया जाता है, कुछ घटना होती है उस संबंधी जो जानकारी दी जाती है, तो उसको वो छोड़ते नहीं हैं। एंड द प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्टर्स एंड अदर पॉलिटिकल लीडर्स, तो इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो होते हैं लीडर्स करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, तो इसको वो मिस नहीं करते हैं। और कितनी बार होता है, ऑन मेनी ओकेशंस दे आर ब्रीफ्ड अबाउट द आउटकम ऑफ पार्टी मीटिंग्स, तो कितनी बार होता है कि उनको बता दिया जाता है कि पार्टी मीटिंग हुई तो उसमें क्या हुआ, परिणाम क्या निकला उस मीटिंग का। When there are political controversies, तो जहाँ पर राजनीतिक विवाद हो जाता है, political reporters wait for the official version, तो पॉलिटिकल रिपोर्टर फिर इंतजार करते हैं कि आधिकारिक रूप से क्या कहा गया है, इशूड बाय द कंसर्न्ड पार्टी। कोई भी लीडर कह दे कोई बात वैसी नहीं होती, इसलिए पार्टी के प्रवक्ता होते हैं और वो जो कहते हैं उसी को आधिकारिक माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हाउएवर पॉलिटिकल रिपोर्टर्स कैन नॉट फंक्शन इफेक्टिवली unless they manage some confidential sources। तो पॉलिटिकल रिपोर्टर्स हैं जो बहुत इफेक्टिवली, बहुत असरदार तरीके से रिपोर्टिंग नहीं कर पाते जब तक कि उनकी कुछ गोपनीय सोर्सेज नहीं हों, कुछ उनके सोर्सेज हो जहाँ से उनको जानकारी मिले। सच सोर्सेज आर मेनली द इनसाइडर्स। अब जैसे
अंदर में जो लोग होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं, इसलिए वो अंदर की बातें बता देते हैं कितनी बार। These sources include dissenting leaders और political opponents। तो राजनीतिक विरोधी जो होते हैं वो तो अंदर की बात बता ही देते हैं, क्योंकि विरोधी हैं। तो कितने लोग हैं ना, मतभेद होता है तो वो भी काफ़ी कुछ बता देते हैं, तो वहाँ से भी रिपोर्टर्स को काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है। पॉलिटिकल रिपोर्टर्स कल्टिवेट कॉन्फिडेंशियल कॉन्टैक्ट्स। तो पॉलिटिकल रिपोर्टर्स जो होते हैं बड़ा गोपनीय जानकारी के लिए वो कितनी बार है ना ऐसे संबंध रखते हैं लोगों से, उनके बारे में वो दूसरों को नहीं बताते हैं, लेकिन वो जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं बहुत सारे सोर्सेज से, स्रोतों से। एंड टेक ड्यू केयर टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी। उनके बारे में उनको सुरक्षा देने के लिए वो उनके बारे में किसी को बताते भी नहीं हैं और बहुत ही गोपनीय रखते हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट, जब आपस में विश्वास हो जाता है, म्यूचुअल ट्रस्ट स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बिटवीन पॉलिटिकल रिपोर्टर्स एंड देयर सोर्सेज। तो आपस में जब विश्वास हो जाता है तो पॉलिटिकल रिपोर्टर्स और उनके जो स्रोत हैं उनके बीच में एक अच्छा संबंध रहता है और यह संबंध बढ़ता ही जाता है, प्रगाढ़ होता जाता है। तो यह हुआ पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। अब हम आते हैं कल्चरल रिपोर्टिंग। और कल्चरल रिपोर्टिंग, इन दिस रिपोर्टिंग द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज हार्ड हिटिंग। तो ये बड़ा तीखा होता है। कल्चरल रिपोर्टिंग जो होता है जिसमें लेखन की जो शैली होती है वो बड़ी आक्रामक कितनी बार होती है। एंड द लैंग्वेज इज मोस्टली शार्प, और भाषा कितनी बार बड़ी तीखी होती है। There is usually a shift from the conventional journalistic writing forms and customs। तो इसलिए कितनी बार एक शिफ्ट हो जाता है, एक परिवर्तन आ जाता है कि जो पारंपरिक लिखने के तरीके हैं या लिखने की जो शैली है उससे थोड़ा हटकर इस तरह की रिपोर्टिंग की जाती है। रिपोर्टर्स अटेम्प्ट टू प्रेजेंट अ मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव ऑन अ पर्टिकुलर स्टोरी। इसका मतलब है कि रिपोर्टर्स जो होते हैं वो किसी एक घटना जो होती है जिसको जर्नलिज्म में स्टोरी कहते हैं, तो उस घटना को बहुत एंगल से देखते हैं, विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं, तब उसके बारे में बहुत अच्छी रिपोर्टिंग वो कर पाते हैं। केवल एक ही एंगल से नहीं बल्कि बहुत सारे एंगल से ये देखते हैं। दे ड्रॉ फ्रॉम पॉपुलर कल्चर। तो संस्कृति से भी, जो लोकप्रिय संस्कृति है उससे भी, उस एंगल से भी देखते हैं। स्पोर्ट्स, तो खेलकूद जो होता है उसके एंगल से देखते हैं। पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल, राजनीतिक एंगल से भी, दार्शनिक एंगल से भी, एंड लिटरेरी सोर्सेज। तो उनके कितनी बार साहित्य से भी स्रोत होता है, किसी किताब में कोई बात लिखी गई है तो वहाँ से भी वो स्रोत ले लेते हैं कि कहीं पर यह बात पहले लिखी गई है। तो इट इज़ मोस्टली अनट्रेडिशनल। तो ये बहुत ही गैर पारंपरिक, अपारंपरिक होता है। एंड इज़ अ फीचर ऑफ पॉपुलर मैगजीन्स। और ये सब जो होता है, जो लोकप्रिय मैगजीन होती हैं, पत्रिकाएं होती हैं, उसके लिए उसमें ये ज़्यादा देखा जाता है। एंड हैज़ गुड डील ऑफ एंटरटेनमेंट वैल्यू। और इससे मनोरंजन भी काफ़ी होता है कल्चरल रिपोर्टिंग में, क्योंकि बहुत सारे एंगल से जब आप देखते हैं तो कोई भी घटना के बारे में जब लिखा जाता है तो पढ़ने में भी आनंद आता है, मनोरंजक लगता है। अब कल्चरल रिपोर्टिंग फोकसेस ऑन द पर्सनल लाइफ्स ऑफ पीपल। तो कल्चरल रिपोर्टिंग लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर भी, जीवन के बारे में भी लिखता है। मेनली सेलिब्रिटीज़, मतलब जो मशहूर लोग हो गए हैं, लोकप्रिय हो गए हैं, उनके विषय में खास कर, क्योंकि उनके बारे में बहुत लोगों को जानकारी होती है। इंक्लूडिंग फिल्म एंड स्टेज एक्टर्स। तो फिल्म और स्टेज एक्टर्स होते हैं, म्यूजिक आर्टिस्ट होते हैं, मॉडल्स, फोटोग्राफर्स होते हैं, अदर नोटेबल पीपल, और दूसरे प्रसिद्ध लोग होते हैं इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो एंटरटेनमेंट, मनोरंजन की उद्योग में जो लोग होते हैं। एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स हु डू समथिंग न्यूज़वर्दी। और दूसरे फील्ड के लोग भी जो कुछ ऐसा करते हैं जो समाचार के लायक होता है। तो टुडे कल्चरल रिपोर्टिंग इज अटेम्प्टेड बाय न्यूज़पेपर्स, गॉसिप कॉलमनिस्ट, gossip magazines and national tabloid newspapers. It differs from feature writing as it focuses on people. तो आजकल क्या है, कल्चरल रिपोर्टिंग कौन करता है? तो न्यूज़पेपर में जो गॉसिप कॉलमनिस्ट होते हैं, जो चटखारी बातें लिखते हैं, किसी के विषय में गॉसिप करते हैं, या जो टैबलॉइड, जो छोटे साइज़ के न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनमें ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है। यह फीचर राइटिंग से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि क्या होता है,
as it focuses on people, क्योंकि यह लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है who are either already famous, जो पहले से मशहूर हो चुके हैं या बहुत आकर्षक हैं, उनके बारे में लिखते हैं। किसी फिल्म स्टार के बारे में लिख देंगे, किसी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में लिख देंगे। जैसे धोनी के पास बहुत सारी कारें हैं, बहुत सारे मोटरसाइकिल हैं, तो लोगों को पढ़ने में भी आनंद आता है। इट ऑफन कवर्स सेलिब्रिटीज, तो अक्सर ये सेलिब्रिटीज को ही कवर करता है। एंड इवन गोज टू अनएथिकल एक्सट्रीम्स, और जो नहीं लिखना चाहिए कितनी बार उस हद तक भी ये चले जाते हैं किसी कवर करने के लिए किसी स्टोरी को। तो यह पत्रकारिता अच्छी पत्रकारिता नहीं होती, लेकिन कितनी बार ये बहुत अधिक लिख देते हैं जिस पर विवाद भी कितनी बार खड़ा हो जाता है। पैपरेजी, अब पैपरेजी जो होता है ये मीडिया फोटोग्राफर्स होते हैं, इनको पैपरेजी कहते हैं। आपको ये सब जानना भी चाहिए, क्योंकि आप मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये सब जो शब्द हैं आपकी जानकारी में होना चाहिए। पैपरेजी और मीडिया फोटोग्राफर्स, तो मीडिया के जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो पैपरेजी कहलाते हैं। हु फॉलो सेलिब्रिटीज इंसेसेंटली, वो सेलिब्रिटीज के पीछे ही लगे रहते हैं, कैमरा लगा रहेगा और बराबर वो चाहेंगे कि किसी भी कोई भी बात हो उसकी तस्वीर उतार लें। टू ऑब्टेन पोटेंशियली एम्बैरसिंग फोटोग्राफ्स, और कभी कभी ऐसी तस्वीरें उतार लेते हैं कि जिनकी तस्वीर उतारी है वो भी परेशान हो जाते हैं। दिस हैज़ लेटली बिकम द इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ सेलिब्रिटी जर्नलिज्म, और आजकल ये जो है बन चुका है एसेंशियल फीचर, बहुत विशेष बात हो गई है, विशेषता हो गई है सेलिब्रिटी जर्नलिज्म। मतलब जो फेमस लोग हैं उनके बारे में जब पत्रकारिता होती है तो इसी को सेलिब्रिटी जर्नलिज्म कहते हैं। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर इसका बनता जा रहा है ये। कल्चरल रिपोर्टिंग इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ रिपोर्टिंग where reporters are placed at the most strategic news breaking points। तो कल्चरल रिपोर्टिंग जो होता है ये बहुत कॉमन रिपोर्टिंग हो गई है, और जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको किसी खास विशेष जगह पे जगह दे दिया जाता है कि वहाँ से आपको रिपोर्टिंग करनी है। द मोस्ट स्ट्रेटेजिक, जो बहुत महत्वपूर्ण है, न्यूज़ ब्रेकिंग पॉइंट्स, जहाँ से समाचार मिल सकता है, जैसे हॉस्पिटल्स, अस्पताल, कोर्ट रूम्स, अदालतें, पुलिस हेडक्वार्टर्स, ठीक है, और एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट ऑफिसेस, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, एंड हेल्थ एंड रिक्रिएशन सेंटर्स, तो स्वास्थ्य संबंधी या मनोरंजन जहाँ होता है, तो ये सब पॉइंट्स पे दे दिया जाता है क्योंकि वहाँ से समाचार अधिक आते हैं। अनलाइक एडिटोरियल राइटिंग, तो एडिटोरियल जो होता है संपादकीय होता है, उसकी तरह नहीं, बल्कि कल्चरल रिपोर्टिंग इज इम्पर्सनल। ये बस घटनाओं को देख के उसके बारे में आपको रिपोर्ट करना है, तो यही कल्चरल रिपोर्टिंग होती है। और अलग अलग एंगल से जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो ये सांस्कृतिक रिपोर्टिंग या कल्चरल रिपोर्टिंग जिसे कहते हैं वह कहलाता है। अ कल्चरल रिपोर्टर इज सपोज टू बी एन ऑनेस्ट स्टोरी टेलर, तो यह आशा की जाती है कि जो कल्चरल रिपोर्टर हैं ईमानदारी से रिपोर्ट करते हैं। हु रिमेन फेयर एंड अनबायस्ड, वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होते हैं और सही बात लिखते हैं। एंड प्रेजेंट द फैक्ट्स, और जो होता है, जो घटनाएं होती हैं, जो तथ्य उन्हें दिखाई देता है, उन्हीं की रिपोर्टिंग वो करते हैं। ही प्रेजेंट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी, मेंटेन्स ऑब्जेक्टिविटी एंड टेल्स द ट्रुथ, तो हर एंगल से वो किसी भी घटना को देखते हैं और जो होता है उससे वो लिखते हैं, उसको दर्शाते हैं अपनी पत्रकारिता के माध्यम से। एंड टेल द ट्रुथ, और सच्चाई ही का ही बयान करते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो थोड़ा लंबा है और यह पहला भाग है, और दूसरे भाग में हम इसी के बारे में एडवांस रिपोर्टिंग को मैं दूसरे वीडियो में डालूंगा। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, नोटिफिकेशन तो आपको चला जाएगा। और दूसरे भाग में मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा, एजुकेशन एंड रिसर्च रिपोर्टिंग। तो तीसरा पॉइंट मैं ये लेने जा रहा हूँ, और वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।